बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 4 के एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि कैसे तेमो गुमी को कॉल करता है उसका वॉलेट रिटर्न करने के लिए। वो हारी को फ़ोन उठाते हुए देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसका वॉलेट खोल कर देखता है और उसे पता चल जाता है कि गुमी असल में हारी है। हारी तेमो का कॉल उठा के कहती है कि क्या हुआ। इस सच्चाई को जानने के बाद एपिसोड 5 की शुरुआत यहीं से होती है, जहां कल कोर्ट होने के बाद हारी सोचती है कि तेमू ने कुछ नहीं बोला, यह बहुत अजीब है। तो उसे मीनू पूछता है कि क्या है, और हारी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और आगे हमें दिखाई देता है कि मीनू हारी के फैमिली के लिए खाना लाया होता है और वो सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी उसकी मम्मी यानी हारी की मम्मी कहती है मीनू को कि काश हामिद की जगह तुम मेरे बेटे होते, पर अभी ऐसा हो नहीं सकता। क्यों ना तुम हारी से शादी कर लो और मेरी सन इन लॉ बन जाओ। तभी हारी बीच में बोल देता है कि मीनू अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस रिलेशनशिप में है। फिर हामिद हारी को उसका वॉलेट देकर बोलता है कि तुम्हारा वॉलेट दुकान के सामने गिरा हुआ था, ज़रा संभाल के रखो ना। तो हारी सोचती है कि मैंने कब गिराया यह वॉलेट, मुझे ये तो याद भी नहीं है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि हारी का सच्चाई जानने पर तेमो ऑफिस में जाकर उस हारी के कंपनी प्रोफाइल देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, यह सोचकर कि वो अभी तक अपने ही ऑफिस में काम करने वाले लड़की के साथ डेट पर जा रहा था। उसे लगता है कि इस हारी ने इतनी हिम्मत की वो मुझे उल्लू बनाया, इस हारी को तो सबक सिखाऊंगा। अगले दिन हारी अपने ऑफिस में होती है जब तेमू उसे मैसेज करता है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे ऑफिस के बगल वाले रेस्टोरेंट में मिलते हैं। और तेमू हारी को पूछता है कि तुम्हारी कंपनी छोटी कंपनी है ना, तो वो क्या बनाती है। हारी सवाल सुनकर जरा घबरा जाती है, पर वो कुछ भी जवाब दे देती है। फिर तेमू हारी को पूछता है कि तुम्हारा नाम शिनगुमी है ना, इसका चाइनीज़ कैरेक्टर का क्या मतलब बताओ। हारी सवाल सुनकर थोड़ी नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि गुमी के चाइनीज़ कैरेक्टर का कि इतने से बात तो तुम मुझे फ़ोन पर भी पूछ सकते थे ना। तो तेमू कहता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब बताओ तुम्हारे चाइनीज़ कैरेक्टर का क्या मतलब है। तो हारी अपने मन से कुछ भी कैरेक्टर्स बता देती है। फिर तेमू अपने मन में सोचता है कि अच्छा, यह एंड तक झूठ ही बोलने वाली है। तेमू और हारी रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो तेमू किसी को फ़ोन पर बताता है कि रिसर्च टीम के डिपार्टमेंट में मीटिंग रखो। और हारी सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि उसके ही डिपार्टमेंट में मीटिंग है और उसे ऑफिस पहुंचने में फिर से टाइम लग जाएगा। फिर तेमू हारी को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ देता हूं, पर हारी मना कर देती है। फिर हारी जल्दी जल्दी अपने ऑफिस में जाती है, पर तेमू वहां ऑलरेडी ऑफिस में आ चुका होता है और हारी दरवाजे के बाहर से देखकर घबरा जाती है। फिर हारी को तेमू देखकर बोलता है कि तुम लेट आए हो। बीजू बताती है कि तेमू को तुमसे बात करनी थी, इसलिए वो यहाँ आए हैं। फिर तेमू हारी से कहता है तुमने जो रबवली बनाई थी वो फिर से बनाओ, क्योंकि उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। हारी कहता है कि अगर प्राइस कम हो तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तेमू हारी को तरफ चलकर कहता है कि तुम्हें मैं इसीलिए सैलरी देता हूँ कि ताकि तुम कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट बनो ना। फिर तेमू वहाँ से निकल कर अपने ऑफिस में जाता है। यहाँ संगुन पूछता है कि रवियोली का क्या चक्कर है, फिर से क्यों बनाना चाहते हो आप, पहले तो अच्छी थी। तो तेमू कहता है कि मैं कंपनी को प्रेसिडेंट हूँ, इसीलिए मैं फिर
फिर से बनवाना चाहता हूँ। तुम्हें अभी भी नहीं पता क्या सिन्हारी कौन है? तो सेंगुन कहता है कि सिन्हारी तो सिन्हारी है। तो तेमू कहता है कि सिन्हारी ही सिनगुमी है। फिर सेंगुन यह बातें सुनकर कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। फिर तेमू कहता है कि यह सच है। फिर तेमू कहता है कि मैं उसे सिन्हारी को दिखा दूंगा कि मुझसे पंगा लेना कितनी बड़ी गलती है। हारी को तेमू कहा होता है, इसीलिए हारी रवियोली बनाना शुरू करती है और नए नए सैंपल को खाने देती है तेमू को, और वो हमेशा मना कर देती है यो कह करके फिर से बनाओ। वैसे बहुत दिनों तक अलग अलग सैंपल बनाती है, पर हर बार रिजेक्ट कर देता है हारी। उससे फिर से एक दिन नया सैंपल देती है तो तेमो खाने से पहले ही कह देता है, अरे इसे फिर से एक बार बनाओ। फिर हारी गुस्से में तेमू के ऊपर चिल्लाती है, बताओ तो सही क्या गलत है इसमें, ताकि मैं आपके टेस्ट रिकॉर्डिंग बना सकूं। तो तेमू से कहता है कि मुझे यह रवियोली मेरी पसंद के तरह चाहिए, और वहाँ से वो चल जाता है। हारी बहुत परेशान हो चुकी होती है कि इतनी मेहनत के बाद भी हमेशा तेमू रिजेक्ट कर देता है। हारी फिर से अपने ऑफिस में जाकर सब कुछ पहले से बनाना स्टार्ट करती है। सब लोग कहते हैं कि बेचारी कितना काम कर रही है, और मीनू भी वहाँ पर आया होता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि कंपनी के कैंटीन में सब लोग खाना खा रहे होते हैं। जब ग्रैंडपा भी आते हैं, ग्रैंडपा टेबल पर रवियोली देखते हैं जिस पर हारी और मीनू की फ़ोटो लगाई होती है, और उसे देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कि यही है जिसके वजह से मैं गिर गया उस दिन। इस फोटो में तो वो ठीक लग रही है, पर वो क्या पता वो हमेशा भूत की तरह अपना चेहरा बालों से क्यों छिपाती है। मुझे नहीं खाना इसका सैंपल। ग्रैंडपा खाने बैठे हैं और ग्रैंडपा कई हुई बातें से हटकर पूरी रवियोली ख़त्म कर देते हैं। फिर ग्रैंडपा सेंगुन से पूछते हैं कि हमारी कंपनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तैयारी कैसे शुरू है, और वो दोनों बातें करते हैं, पर तेमो का ध्यान कहीं और होता है। असल में हारी और मीनू भी लंच करने कैंटीन आए हुए होते हैं। मीनू हारी को बोलता है कि क्यों ना हम बाहर जाकर खाना खाएं, पर हारी मना कर देती है, यो कहकर कि लोगों की रिएक्शन देखनी है, उन्हें रवियोली पसंद आ रही है या नहीं। तो मीनू कहता है ठीक है, लेकिन आज ज़्यादा लोग नहीं हैं। हारी भी पलट कर देखती है कि कितने लोग हैं कैंटीन में, और उसकी नज़र तेमू पर जाती है तो उसकी तरफ ही देख रहा होता है। फिर हारी मीनू को कहता है कि चलो हम बाहर जाते हैं खाना खाने, और तेमू देख कर सोचता है कि हारी की इतनी हिम्मत कि वो काम की जगह पर भी किसी को डेट कर रही है। और ग्रैंडपा तेमू को पूछते हैं कि क्या देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मुझे गुमी से मिलना है। तो तेमू कहता है कि जल्दी मैं कुछ अरेंज करता हूँ ताकि आप उससे मिल सकें। रात को तेमू और हारी मिलते हैं, जहाँ तेमू हारी को बोलता है कि हमारी कंपनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है तो तुम भी आ जाओ ताकि ग्रैंडपा तुमसे मिल सके। तो हारी घबराती है क्योंकि उसे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ रहना होगा इवेंट अटेंड करने के लिए, पर उसे अब गुमी बना होगा। फिर हारी कहती है कि मेरी दोस्त की शादी है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो तेमू कहती है कि दिखाओ तुम्हारे फ्रेंड का इनविटेशन। तो हारी कहती है कि नहीं, मेरे पूर्वजों के लिए पूजा है तो उस दिन मैं नहीं आ सकती। तो तेमू कहता है कि वो तो रात को होगी, इवेंट दिन में होगा। तो हारी कहती है कि असल में मेरी कंपनी की सिचुएशन बहुत ख़राब है, इसीलिए हमारे पास कुछ पैसे नहीं हैं, हम सब ओवर टाइम कर रहे हैं इस वजह से। तो तेमू कहता है कि मुझे पेनल्टी फीस दे दो। बाद में हारी ये सब बातें योंगजो को बताती है। योंगजो कहती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ही भर देती तेरा पेनल्टी फीस, पर वो तुम्हें पहचानेगा कौन? हारी और गुमी दोनों बहुत अलग दिखने वाले हैं। लोग तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले तुम्हें कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। फिर आगे हमें दिखाया जाता है तेमू सेंग उनके घर पर साफ सफाई कर रहा होता है, अपना स्ट्रेस कम कर रहा होता है। जब उसे योंगजो के नाम पर का पैकेज दिखता है तो वो सेंगुन को पूछता है कि ये वही योंगजो है? तो उसका पैकेज यहाँ
क्यों हैं, तो शंगुन बताता है कि वो साइड के घर में शिफ्ट हुई है। यहाँ हारी और यंगजो भी उसके अपार्टमेंट में आ रहे होते हैं। तभी बाहर शंगुन दिखता है पैकेज के साथ। फिर शंगुन कहता है कि तुम्हारा एड्रेस ठीक से डालो, रूम नंबर गलत लिखा है, इसलिए मेरे घर पर आ रहे हैं तुम्हारा सामान। फिर शंगुन अपना दरवाज़ा खोलता है और तेमो उसकी तरफ मुड़कर देख रहा होता है कि तुम्हारे घर पर कोई गेस्ट आए हैं क्या, ये एप्पल बहुत अच्छे हैं। तो शंगुन गुस्से में कहता है कि तुम मेरे से ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश मत करो। हारी और यंगजो बैठकर बात कर रहे होते हैं। यंगजो इरिटेट होकर बोलती है कि मुझे जिस आदमी से प्यार है वो इतनी अक्कड़ में क्यों रहता है। अब मैं उसे दिखाती हूँ कि क्या होता है क्लोज ना आना। यहाँ तेमू और शंगुन बात करते हैं और शंगुन कहता है कि तेमू हारी को बहुत ख़राब सिचुएशन में डाल रहे हो। उसे एनिवर्सरी में बुलाकर उसकी क्या गलती है, वो कैसे बता सकती है कि वो हमारे कंपनी में काम करती है। तेमू पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं गलत बोल रहा हूँ। शंगुन कहता है कि नहीं, तुम गलत नहीं हो, पर उसकी भी मजबूरी थी, उसे माफ़ कर दो, वो अपना काम ठीक से करती है। तेमू बहुत गुस्सा होकर कहता है कि काम ठीक से करती है, जो आदमी 7 साल से पसंद था उसे ही उसने हमारी रवियोली के लिए शेफ बनाया, वो अपनी पर्सनल लाइफ ऑफिस में ला रही है। शंगुन कहता है कि मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि कभी भी हारी की बात होने पर तुम बहुत गुस्सा हो जाते हो। तो तेमो कहता है यह और कुछ नहीं, सिर्फ गुस्सा है। अगली सुबह हारी अपने ऑफिस में जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसे कोई मेगा हिट अवार्ड्स मिलने वाला है एनिवर्सरी के दिन, और वो उसके कलीग्स बहुत खुश होकर डांस करते हैं। और केविन कहता है प्रेसिडेंट खामतेमो खुद अवार्ड देंगे तुम्हें। ये सुनकर हारी की सारी एक्साइटमेंट परेशानी में बदल जाती है। वो सोचने लगती है कि इवेंट में वो कैसे गुमी और हारी दोनों बनकर जाए। वो फिर इंटरनेट पर सर्च करते हैं यह कंपनी के इवेंट में वो कैसे बाहर निकल सकती है, और फिर वो बीमार होने की डिप्रेस्ड होने का नाटक करते हैं ताकि वो इवेंट को मिस कर सके। उसका प्लान अच्छे से चल रहा होता है, पर तेमो उससे एक कदम आगे होता है। वो हारी के घर पर बुके और लेटर भेजता है कंग्रेचुलेसन का, और हारी के फैमिली को भी इवेंट में इनवाइट करता है। उसकी फैमिली बहुत खुश होती है कि उसके बेटी को इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा। अगले दिन ऑफिस में हारी रेवियोली बनाते हुए सो जाती है और उसे सपने में दिखता है कि कैसे माँ बाप बाकी ऑफिस वाले लोगों और तेमू को पता चल जाता है कि वो असल में कौन है और वो कैसे 2 जिंदगियां एक साथ जी रही है। उसके सपने तेमू से पनिश करता है और वो नींद में ही सॉरी मुझे माफ़ कर दो कह रही होती है। जब उसे कोई उठाता है और पूछता है क्या नींद हो गई पूरी तुम्हारी, तो तेमू होता है, रेवियोली टेस्ट करने के लिए ऑफिस आया होता है। हारी जल्दी से उठकर बर्तन का ढक्कन खोलती है और वो बहुत गर्म होने की वजह से वो उसे नीचे फेंक देती है। तेमू हारी को हाथ को चेक करने के लिए आगे जाता है, पर वो खुद को रोकता है। रेवियोली पूरी जल जाती है, उस वजह से तेमू वो यहाँ से चला जाता है। फिर तेमू घर जाता है और सोचता है कि हारी को इतनी परेशानी हो रही है तो वो क्यों मुझे सच नहीं बता रही देती, और उसे याद आती है कि कैसे आज चोट लगने वाली थी। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि यंगजो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है जहाँ पर शंगुन होता है, लेकिन वो उनके दोनों के बीच में लाइन खींच देता है। फिर वो दोनों आपस में गुस्सा हो जाते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है हारी और उसके कलीग हारी को अवार्ड मिलने के लिए सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, और हारी बहुत अपसेट होती है और उसका मूड भी बहुत ख़राब होता है। वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेती है। डिनर हो जाने के बाद वो नशे में तेमू को फ़ोन करता है कि पेनल्टी फीस बहुत ज़्यादा है, तो तेमू हारी की आवाज़ सुनकर कहता है
तुमने बहुत पी ली है, रखो फ़ोन। फिर हारी कहते कि ओए सुनो। तो तेमू कहता है कि क्या तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो हारी कहती है कि तुम्हें नहीं, यहाँ 2 स्कूल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, उनके ऊपर मैं चिल्ला रहा हूँ। फिर तेमू को कुछ गिरने का आवाज़ आती है और हारी का फ़ोन कट हो जाता है। उसे टेंशन आता है कि हारी के साथ क्या हुआ होगा, तो वो उसे ढूंढने निकलता है। वो हर रोड पर, हर गली में, हर रेस्टोरेंट में ढूंढता है और वो फाइनली एक पार्क में आकर हारी के कॉल करता है और उससे साइड में आवाज़ आती है तो तेमू उसे उठाता है। हारी को लगता है कि वो सपना ही देख रही है कि तुम तेमू हो क्या, यह नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझे इतना लाइक नहीं करता कि वो मेरे लिए यहाँ तक दौड़ के आए। तेमू हारी को कहता है कि चलो उठो। तो हारी कहती है कि क्योंकि ये एक सपना है, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। मैं सिन्हारी हूँ। सॉरी बोलते हुए तेमू के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। फिर वहाँ पर हामिन हारी को ढूंढते हुए आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाती है। फिर तेमू अपने घर जाने के बाद सोचता है कि मुझे हारी के लिए इतनी फीलिंग्स क्यों है, जबकि यह पहले से ही सब फेक है। हमारा रिलेशनशिप, हमारी डेटिंग, यह सब नकली है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। तो मैं क्यों झूठ को सच मान के चल रहा हूँ। अगली सुबह हारी अपना फ़ोन चेक करके शॉक हो जाती है। वो तेमू को कॉल लगाता है, पूछता है कि तुमने ये क्या मैसेज भेजा। असल में तेमू ने मैसेज किया होता है कि आज से घूमे तुम्हारा और मेरा कुछ लेना देना नहीं है। कि तेमू उसे बताता है कि आज के बाद हमें कभी नहीं मिलेंगे। हारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये बात सुनकर, क्योंकि अब फाइनली उसे 2 जिंदगियां नहीं जीनी पड़ेगी। ऑफिस जाने के बाद उसे यह भी पता चल जाता है कि उसकी पहली वाली रेवियोली की कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली है। तेमू हारी से दूर रहने के लिए न्यूयॉर्क में कुछ मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता है ताकि वो हारी के बारे में भूल जाए, पर वो भी उसे बार बार दूसरे लोगों में हारी दिखती है। वो अपने क्लाइंट से बात करता है तो अचानक वो हारी दिखने लगती है। वो किसी से टकराता है, वो भी हारी दिखने लगती है। तो उसे फायरवर्क दिखता है तो हारी की याद आती है और साइड में देखता है तो हारी उसके साइड में बैठकर उससे बात करती है कि वो बहुत इरिटेट होता है कि मैं इतनी दूर आया फिर भी मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है कि योंग जो हारी के घर पर आई होती है और उसके घर वाले बैठ के खाना खा रहे होती है। तो योंग जो बताती है कि इस सेरेमनी के बारे में, और योंग जो ये भी बताती है कि कैसे हारी को प्रेसिडेंट ने बहुत परेशान किया है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है हारी को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो वो उठाती है और सामने वाला आदमी बोलता है कि क्या यह शिनगुमी का नंबर है। तो तेमू का ग्रैंडपा बोल रहा हूँ। तो हारी पूछता है कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो ग्रैंडपा कहते हैं बहुत दिन हो गए तुमसे मिलकर, मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, हम साथ में डिनर करेंगे। हारी फ़ोन रखने पर तेमू को कॉल करता है पर वो हारी का फ़ोन नहीं उठाता। तो फिर आगे हमें दिखाया जाता है योंगजो अपने अपार्टमेंट में नहा कर आती है और टॉवल से बाल सुखा रही होती है और वो टॉवल टेबल लैंप के ऊपर रख देती है और वो लैंप गिर के टूट जाता है। फिर वो उसे उठाने लगती है तो योंगजो देखता है कि उसमें हिडन कैमरा और माइक्रोफोन लगे होते हैं। तो फिर वो किसी से फ़ोन पर बात करके पुलिस स्टेशन जाने वाली होती है लैंप को लेकर, पर पीछे से वही घटिया आदमी आकर उससे बोलता है योंगजो, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम। तो योंगजो झूठ बोल देता है यो गिर गया था और टूट गया था, इसलिए मैं उसे फिक्स करवाने के लिए लेकर जा रही हूँ। कि तो वो आदमी बैग खींच लेता है कह कर के मैं फिक्स करके देता हूँ, तुम्हें जाने की क्यों ज़रूरत है। अपनी बैग लेने की वापस कर कोशिश करते हैं योंगजो और उन दोनों में पहले फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर संगुन आ जाता है और पूछता है कि क्या चल रहा है। आदमी चांस लेकर वहाँ से बैग लेकर भाग निकलता है
और यंगजो संगून को बताता है कि प्लीज उसे पकड़ो, उसने मेरे चुपके से वीडियो बनाया शूट किए हैं। और आदमी डिनर हिडन कैमरा कहीं डाल देता है और थोड़ी देर बाद संगून उसे पकड़ लेता है और तैमूर संगून को कॉल करता है कि डिनर पर आ रहे हो ना, मैं रेस्टोरेंट पहुंच गया हूं। तो संगून कहता है कि एक प्रॉब्लम हुआ है, मैं पुलिस स्टेशन में हूं। और सारी बातें तैमूर को बता देती है। यहाँ हारी भी रेस्टोरेंट के सामने आती है और तैमूर को देखकर वो कहती है कि सॉरी, मैं ग्रैंडपा को मना नहीं कर पाए। तैमूर कहता है यह सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पता है ना कि यंगजो के साथ क्या हुआ। तो हारी कहती है यंगजो के साथ क्या हुआ है। तो तैमूर कहता है जल्दी चलो, हमें जाना होगा। शिनारी फिर हैरान होकर देखती है क्योंकि उसका सच ऑलरेडी तैमूर को पता है। और ये एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।